अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जनरल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के ज़ायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोज़ीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाज़मी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते, तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन-सा स्टार या कौन-सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज़ आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं, उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज़ रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज़ बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फ़ेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। स्कॉर्पियो जो है वो एक वाटरी एलिमेंट है, या आप इसको राशि कह सकते हैं या आप इसको ज़ोडिएक कह सकते हैं या बुर्ज भी कह सकते हैं। इसका जो मिजाज है वो डीप है, इंटेंस है और इमोशनल होता है। इसका जो मालिक है वो मार्स है, जो एनर्जी ड्रिवन होता है, कंट्रोल चाहिए होता है, इंटरनल पावर का प्लैनेट होता है। स्कॉर्पियो वाले लोग काफ़ी इमोशनली गार्डेड होते हैं। इमोशनली हर किसी के सामने खुलते नहीं हैं। अपने आगे इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाई हुई होती है। लेकिन जब ये किसी को अपना बना लें तो उसके लिए पूरी दुनिया से टकरा जाते हैं। उनकी लॉयल्टी अनब्रेकेबल होती है, लेकिन उनकी पोजेसिवनेस और साइलेंस समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए आइडियल पार्टनर वही होता है जो उनकी इंटेंसिटी, उनके जज्बे और उनकी इमोशनल डेप्थ को समझ सके। तो देखते हैं कि सबसे पहले कंपैटिबल राशि इनके लिए कौन सी है। कैंसर इनके लिए सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है। इमोशंस का समंदर है यहाँ पे, जो स्कॉर्पियो का दर्द को महसूस कर सकता है। कैंसर और स्कॉर्पियो दोनों वाटरी साइन हैं, दोनों का नेचर इमोशनल और इंट्यूटिव होता है और लॉयल होता है। और जब भी दो वाटरी साइन मिलते हैं तो उनके बीच में साइलेंट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो कैंसर वाइफ फैमिली और घर को हैंडल करती है प्यार भरे तरीके से, जबकि स्कॉर्पियो हस्बैंड साइलेंटली प्रोटेक्टर की तरह हर चीज़ को संभालता है। जब कैंसर इमोशनल हो जाए तो स्कॉर्पियो बिना कुछ कहे उनका हाथ थाम लेता है। तो ये दोनों लोग एक इमोशनल कुकून बनाते हैं। घर एक सिक्योर और ग्रो करने वाली जगह बन जाती है। इसके अलावा स्कॉर्पियो के लिए जो कंपैटिबल है वो पाइसेस है। पाइसेस ज़ोडिएक यानी मीन राशि यानी कि बुर्ज होत भी वाटरी एलिमेंट है। और पाइसेस का जो मालिक है वो जुपिटर है, जिसका नेचर सॉफ्ट, स्पिरिचुअल और आइडियलिस्टिक होता है। स्कॉर्पियो के लिए पाइसेस एक हीलिंग एनर्जी लेके आता है, जो उनके अंदर छुपे हुए इमोशनल पेन को प्यार से डिसॉल्व करता है। अगर रियल लाइफ की बात करूं तो पाइसेस हस्बैंड कभी कभी दुनिया से ब्रेक लेके अपनी दुनिया में खो जाता है। स्कॉर्पियो वाइफ उसे क्वाइटली समझती है, बिना पुश किए उसको सपोर्ट करती है। जब स्कॉर्पियो डाउट करता है, पाइसेस उसे प्यार से रीअश्योर करवाता है। तो ये जो जोड़ी है एक दूसरे के इमोशंस को बिना बोले महसूस कर रहे होते हैं। इनकी केमिस्ट्री सटल होती है लेकिन सोलफुल होती है। इसके अलावा स्कॉर्पियो के लिए विर्गो वाले बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी और पेशेंस का सटल बैलेंस क्रिएट करते हैं। विर्गो एक अर्थी साइन है, ग्राउंडेड है, एनालिटिकल है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। स्कॉर्पियो के साथ इसका मैच थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में ये कॉम्बिनेशन चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग माना गया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊं तो विर्गो वाइफ हर चीज़ प्रॉपरली प्लान करती है, ग्रॉसरी से लेकर लॉन्ग टर्म सेविंग तक। स्कॉर्पियो हस्बैंड हर चीज़ को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो सब महसूस कर रहा होता है जो बाकी लोग इग्नोर करते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में विर्गो जो है वो फैक्ट्स लेकर आ रहा होता है, लेकिन स्कॉर्पियो जो है वो छठी हिस्से काम करता है। अगर दोनों ट्रस्ट बिल्ड कर लें तो ये जोड़ी एक स्मार्ट, इमोशनली स्टेबल और प्रोडक्टिव पार्टनरशिप बन सकती है।
आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियो के लिए कैप्रिकॉन के जो नेटिव्स हैं वो बहुत अच्छी जोड़ी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन और डेप्थ का कार्मिक बॉन्ड होता है। कैप्रिकॉन का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है यानी शनि है, जो डिसिप्लिन और पेशेंस का प्लैनेट है। मंगल और शनि यानी मार्स और सैटर्न की एनर्जी थोड़ी अलग है, एक एक्टिव है एक स्लो है। लेकिन अगर ट्यून मिल जाए यानी एक तार साथ हो जाए तो यहाँ पे डीप कार्मिक रिलेशनशिप बन जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। कैप्रिकॉन हस्बैंड प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा रिजर्व्ड और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। स्कॉर्पियो वाइफ इमोशनली इंटेंस होती है, लेकिन जब वो देखती है कि कैप्रिकॉन सच में लॉयल और कंसिस्टेंट है तो उसका ट्रस्ट डीप हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का प्यार स्लो बर्न हो रहा होता है, लेकिन जब बनता है तो लाइफ लॉन्ग बन जाता है। इसके अलावा स्कॉर्पियो के लिए टॉरस बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, पैशन यहाँ पे गारंटीड होती है। टॉरस और स्कॉर्पियो एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं अगर कुंडली में देखा जाए तो। अर्थ प्लस वाटर, टॉरस स्टेबल और कंफर्ट देता है, लविंग होता है, लेकिन स्कॉर्पियो इमोशनल और मिस्टीरियस होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन इसी वजह से अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। टॉरस वाइफ को लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए और रूटीन पसंद होती है। स्कॉर्पियो हस्बैंड जो है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है बट इमोशनली लॉयल होता है। कभी कभी पोजेसिवनेस क्लैश कर जाती है यहाँ पे, लेकिन अगर दोनों ट्रस्ट और पेशेंस सीख लें तो ये रिश्ता अनस्टॉपेबल हो जाता है। बस दोनों को थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होता है। अब बात करते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए जो मुश्किल कंपैटिबिलिटीज हैं वो कौन से ज़ोडिएक्स के साथ है, कौन से स्टार्स के साथ है। सबसे पहले लियो। दोनों डोमिनेटिंग होते हैं, स्कॉर्पियो इमोशनली और लियो ईगो वाइज। ईगो क्लैश हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये कंपैटिबल नहीं रहते। स्कॉर्पियो के लिए जेमिनाई भी कंपैटिबल नहीं है। जेमिनाई के लिए इमोशंस लाइट चीज होती है, जबकि स्कॉर्पियो के लिए हर इमोशन डीप और मीनिंगफुल होता है। इमोशनल डिस्कनेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो ये स्कॉर्पियो के लिए जेमिनाई कंपैटिबल नहीं होता। इसके अलावा स्कॉर्पियो के लिए एक्वेरियस भी कंपैटिबल नहीं होता। एक्वेरियस डिटैच्ड होता है, स्कॉर्पियो इमोशनली इंटेंस होता है। स्कॉर्पियो को डेप्थ चाहिए होती है और एक्वेरियस को फ्रीडम चाहिए होती है। ये लॉन्ग टर्म में मिसमैच बन सकता है। और इसके अलावा स्कॉर्पियो के लिए एरीज भी कंपैटिबल नहीं होता। दोनों मार्स रूल्ड हैं, इसीलिए टेम्परामेंट क्लैश करता है। दोनों बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, दोनों कंट्रोल में रखना चाहते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े और डोमिनेंस आ सकती है। तो इसकी वजह से स्कॉर्पियो और एरीज की कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकती। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं, मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।